Hello guys, welcome back to our podcast. वेलकम बैक टुडे। आज हम किस पे बात करेंगे? Money. कॉलेज के स्टूडेंट के लिए मनी कि उनको क्या स्पेंड करना चाहिए, क्या सेव करना चाहिए और इन्वेस्ट कितना करना चाहिए। तो तू शुरू करो यहाँ से। पहले क्या? Invest, इन्वेस्टिंग, सेविंग और saving. पहले तो अर्निंग की बात कर ले। तो अर्निंग के लिए हमने बोला कि पहले तो स्किल सीखो, स्किल सीखो और या तुम्हें पॉकेट मनी मिल रही है या तो पॉकेट मनी तो मिलती है सबको। इंटर्नशिप पे अगर कर रहे हो, नहीं किसी से नहीं मिलती। नहीं, सबको मिलती है। नहीं मिलती सबको नहीं मिलती। मिलती कॉलेज में मिलती होगी मिलती सबको यार। अगर इंटर्नशिप करोगे तो उसमें लगा लो 5,000 रुपये मिल जाएंगे, एवरेज लगा लो इंटर्नशिप में। अगर इंटर्नशिप करोगे तो इंटर्नशिप कर सकते हो, जो वहाँ से पैसा आ सकता है और कहाँ से पेरेंट्स दे सकते हैं। तो यही बता रहे थे कि जो भी पॉकेट मनी, मैं कह रहा हूँ कि हर कॉलेज स्टूडेंट जो अपने घर में नहीं रह रहा, कहीं बाहर रह रहा है, तो उसको रेंट के लिए, खाने वगैरह के लिए मिल जाता है। और उसमें थोड़ा सरप्लस तो होता ही है हमेशा, जितने पेरेंट्स देते हैं, चाहे जितना भी छोटा हो गया, 100-200 रुपये इतने तो होंगे ही हर किसी के सरप्लस। तो वही पॉकेट मनी मान लो, जो पॉकेट मनी तो नहीं है पर उस तरह से मान सकते हो। और ज्यादातर वो सारे कॉलेज स्टूडेंट उड़ा ही देते हैं खाने वाने पे। तो देखा जाए तो पीजी वाले हो गए ना। पीजी वालों के पास पैसा रहता है उतना रहता। जो अपने ही घर में रह रहे हैं कॉलेज में, उनको मिलता होगा पॉकेट मनी या नहीं? भाई मुझे तो नहीं मिलता। तो फिर वो स्किल ही सीखेंगे। स्किल ही सीखो और इंटर्नशिप करो। तेरे को मिलती है ना पॉकेट मनी? नहीं, तेरी तो ले ली जाती है। हमें नहीं, वो पूरी नहीं लेते, मिल जाती है थोड़ी। तो ये अगर तुम्हें अबे जहाँ से भी पैसा आ रहा है इंटर्नशिप से या कहीं से भी, तो कॉलेज में तो तुम वैसे नहीं जोड़ सकते क्योंकि तुम्हारे पास इतना इनकम है ही नहीं। तुम 1-1.5 लाख रुपए कमा नहीं रहे हो। तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर तुम गीगा चैट हो ना, जब तुम 10,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो, ये गीगा बंदे हैं और उससे भी ज्यादा बंदे हैं, वो तो अलग ही चलते हैं। वो गीगा चैट से भी ऊपर लगा दो उसको। अगर तुम 5,000 तक कमा रहे हो ना, तो सारा खर्च कर दो। ऐसा कोई सेव करने वाला नहीं है। एक बंदा ने बोला था ना, यूट्यूबर था, वो भी फाइनेंस क्रिएटर है। उसने बताया था कि कॉलेज में सेव करने का कोई फायदा नहीं है। जो तुम्हें अपनी जो भी फन है उसको डिले कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। उससे कुछ जुड़ेगा भी नहीं। तुम कितना ही जोड़ लोगे? 500 रुपये पर मंथ जोड़ोगे, कितना होगा? 500 या चलो 2,000 रुपये जोड़ लिए तुमने कम खर्चा करके, कितना ही जोड़ लोगे उसमें 3 साल में? 36,000 रुपये जोड़ोगे। इतना जोड़ नहीं सकते। 24,000 into 3 कितना हो गया? 24,000 साल का हो गया। और 75,000 लगा लो। क्या करोगे उससे? इससे बढ़िया खर्च ही कर लेते। उससे 75,000 3 साल में या 7,500? 75,000। अगर तुम 2,000 रुपये पर मंथ जोड़ रहे हो अपनी पॉकेट मनी से, बिल्कुल कम से कम खर्चा करके, तो इससे जब बढ़िया तुम खर्च वो कर देते, उड़ाई देते। और 75,000 में हो क्या कितना ही कंपाउंड नहीं ली जाएगी। अरे जो तुम्हारी वो होगी ना स्किल से, जैसे तुम जॉब में जाओगे 1 लाख रुपए कमाओगे, एक महीने में तुम 75,000 रुपये कमा लोगे। जितना तुम 3 साल में जोड़ रहे हो, तुम एक महीने में कमा लोगे। तो यही था कि ऐसा खर्च मत करो। पर हाँ, मैं ये बोलूंगा, पर अपनी हैबिट बनाओ इन्वेस्ट करने की, कि सारा खर्चा करो। चाहे तुम 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो करो। एक म्यूचुअल फंड होता है ना, नावी का स्पॉन्सर नहीं है नावी ने, पर नावी का एक म्यूचुअल फंड है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, उसमें 10 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो तुम। सिर्फ 10 रुपए। ये हैबिट है, बस ये हैबिट बनानी है तो इन्वेस्टिंग की, और कुछ नहीं। और मैं कहूंगा कि खर्चा करो भर के, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास पैसा नहीं है। भर के तो नहीं करूंगा, पर ठीक ठाक करो। मजे जितना करो, ज्यादा एक्स्ट्रा भी मत करो, उतना करो जितना मजा आ जाए। हाँ, ज्यादा भी नहीं कि बिल्कुल ही उड़ा दो। कि सारी बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि पापा और भी तो उपाय है। वो ये नहीं करना। जो हमारे दोस्त भी कर रहे हैं, कुछ लोग, कि भाई नशों में पैसा उड़ा रहे हैं। वो मत करना कि अपने पेरेंट्स से मांगने लग जाओ कि और चाहिए। जितने मिले उसमें जितना हो सकता है कर लो। कि तुम भाई पार्टी में 1-1 लाख रुपए खर्च कर दिए, ये मत करना भाई। तुम अगर रिच पेरेंट्स है तो भाई ये भी मत करना यार, अच्छी बात नहीं है। तो इतना भी मत करना, जितना भी है 5,000 में जितना भी। अगर तुम्हारे 200-300 रुपये पर डे खर्च कर रहे हो तो ठीक है, या 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो ठीक है, वो ठीक है। उसके बाद जो बस तुम्हें हैबिट बनानी है कि 3 साल बाद मेरे को ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि हर महीने मेरे दिमाग में है कि यार 500 रुपये डल रहे हैं ना, अब मैं कमा रहा हूँ तो अब मेरे को और भी डालने हैं। जो हैबिट बन जाती है ना एक बार, कि अब मैं 10 रुपये डाल रहा हूँ
हर महीने, अब मैं 500 कर दिया, 1000 कर दिया, 1500 कर दिया। हम्म। तो जब तुम्हें जुड़ते हो देखेंगे ना, तो तुम्हें ऐसे हैबिट बनेगी यार और डालना चाहिए, और डालना चाहिए, और डालना चाहिए। तो वही हैबिट बनाओ, ज्यादा ऐसे मत जोड़ना मत इतना। मैं यही कहूँगा। तेरा क्या है? जो तूने अभी बात बोली वो सही है। तुम्हें इन्वेस्टिंग जो तुम अभी कर रहे हो वो मेन मनी पे फोकस मत करो, ज्यादा पैसे जोड़ने नहीं वाले। बल्कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम हैबिट बनाने के लिए कर रहे हो। हाँ। तुम अपनी माइंडसेट बना रहे हो फ्यूचर के लिए। जब तुम्हारे पास होंगे पैसे तो तुम अभी से ही अपने आप को ट्रेन कर रहे हो छोटे अमाउंट से कि कैसे इन्वेस्ट करोगे तुम। हाँ, क्योंकि वॉरेन बफेट बोलते हैं ना कि छोटा अमाउंट अगर तुम वो छोटा अमाउंट जैसे तुम मैनेज नहीं कर सकते तो तुम बड़ा अमाउंट भी नहीं कर सकते। हाँ। सब कुछ छोटे से शुरू होता है। वॉरेन बफेट ने भी $500 से शुरू किया, उससे भी कम में शायद $500 में। तो कैसे तो शुरुआत धीरे धीरे ही होता है इतना। इसलिए इतनी बड़ी चंक में से मत सोचना कि यार इतनी छोटे में भी बहुत कुछ जोड़ लूंगा मैं। नहीं जोड़ता, बड़े से ही इन्वेस्टिंग में बड़ा ही कैपिटल चाहिए। और जो भी बड़े से बड़े फाइनेंसर बोलेंगे ना, बोलेंगे बस कैपिटल चाहिए। कैपिटल अगर ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा है मतलब जब तो फिर तुम बहुत अच्छे रिटर्न बना लोगे। नहीं तो तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है ना ज्यादा, तो तुम अगर तुम राकेश झुनझुनवाला को भी बीट कर रहे हो ना, या उसको भी बीट कर रहे हो, पर अगर तुम पे उससे कम कैपिटल है तो तुम्हारा रिटर्न भी कम ही होगा। रिटर्न भी कम होगा। अगर तुम वॉरेन बफेट 20% रिटर्न दिया ना भैया, अगर तुम्हारा 30 भी है ना और तुम्हारा पास कैपिटल कम है तो तुम बीट नहीं कर सकते किसी को, तुम्हारा नाम नहीं आएगा कहीं। और तुम और ऐसा होता होगा यार, ऐसा होता होगा। हाँ, ऐसा होता भी है। पोर्टफोलियो पर उनकी साइज ज्यादा छोटी है। अबे हाँ, ऐसा होता होगा। मैंने एक बार सोचा भी था इसके बारे में। यार कुछ कुछ ऐसे ऐसा लोग तो होते शायद हैं। तेरा भी है फिर कि तेरा पोर्टफोलियो मेरे इतना बढ़िया हो नहीं, तेरा किसी से तो पोर्टफोलियो अच्छा होगा, किसी किसी से कुछ होगा, म्यूचुअल फंड से अच्छा होगा, कुछ म्यूचुअल फंड से अच्छा होगा। और फिर तेरे रिटर्न म्यूचुअल फंड के हिसाब से तो बहुत ही कम है। हाँ। म्यूचुअल फंड के तो भाई 5% रिटर्न पे भी बहुत बड़ा रिटर्न आ जाता होगा भाई, क्योंकि उन पे होता बहुत पैसा है। हाँ, अबे ऐसे लगा पैसे ना, है उन पे तो। तू लगा तू 10,000 रुपए इन्वेस्ट करा है और तेरा अगर 10% से ऊपर चला गया हाँ। तो कितना हो गया? 1,000 रुपए। अब तू सोच तूने अब 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, हाँ। अब 10% से ऊपर गया है तो तेरा 1 करोड़ बना है। रुपए बन गया। तेरा 1 करोड़ रुपए यूं बन गया। हाँ। तो बहुत डिफरेंस है यार, बहुत 1% में भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। हम्म। तो कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल कमाओ, उसके लिए स्किल्स कमानी पड़ेगी। पर अभी अभी मनी का पॉडकास्ट है, अभी स्किल की बात नहीं करेंगे। और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यूरियस रहो, जो बंदे कर चुके हैं ना, तुम ना रियल लाइफ एग्जांपल भी देख सकते हो, जो तुम्हारे जिन्होंने सही हैबिट थी ना उनकी, जैसे सबकी होती है ना, जैसे जिसकी हेल्थ हैबिट्स होती है, जिसकी फाइनेंशियल हैबिट्स होती हैं, जो 50s या 60s में है ना, उनकी अगर तुम फाइनेंशियल हैबिट्स देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि उसने क्या करा और उसने क्या गलत करा। क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे एग्जांपल है, मेरे पास 5-6 एग्जांपल है जो सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या सही कर रहे हैं, और जो अभी नए नए है ना, जिन्होंने नया शुरू करा है कमाना, और उनकी जो मैं डिसीजन देख रहा हूँ तो मेरे को पता है यार ये गलत कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा बाद में। और ना, और हाँ, अगर तुम्हें इन्वेस्ट शुरू करना है तो पहले तो डीमैट अकाउंट खुलवाओ, उसके 200 रुपए लगेंगे काइट में अगर जीरोधा का है तो, नहीं तो बाकी में तो फ्री में हो जाता है, पर मैं जीरोधा यूज करता हूँ। और 10 रुपए का पेनी स्टॉक मत लेना, चाहे तुम जैसे होता है ना क्वालिटी चाहिए तुम्हें, तो निफ्टी 50 का नाभी का एक 10 रुपए का 10 रुपए से तुम स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टिंग। कॉइन ऐप होगा, उसमें म्यूचुअल फंड ले सकते हो। मैं वॉरेन बफेट बोलता है कि आई विल ओन अ piece of great business rather than a small piece of great business rather than a whole business that is क्या होता है, that is poor। तो ऐसे मत करना कि पेनी स्टॉक लेने जाओ 1-1 रुपए की, तो ये इन्वेस्टिंग नहीं होती, ये घटिया इन्वेस्टिंग है। वैसे भी पेनी स्टॉक ज्यादा एप्स में होता नहीं, ऑप्शन नहीं होता है जीरोधा में सब सारे हैं पेनी स्टॉक। अगर वो ट्रेड कर रहा है तो है, फिर अगर होता होगा तो कम ऑप्शन होंगे पेनी स्टॉक्स। हाँ, पेनी स्टॉक्स से बहुत, क्योंकि और इतना होता भी नहीं है पेनी स्टॉक्स। नहीं, प्रॉफिटेबल हो सकता है पर रेयरली होता है। अबे प्रॉफिट कंपनी डेड है, क्यों करोगे इन्वेस्ट तुम? नहीं, कुछ बार पेनी स्टॉक्स कभी कभार वो होते हैं कि एकदम से जो ओवरनाइट सक्सेस हो जाते हैं कुछ लोग। देख, अगर पेनी स्टॉक्स है ना और उनकी कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो कर रहा है कि उन्होंने प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया, पूरी सर्विस ही चेंज कर दी, तब तो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैनिपुलेशन चल रही है, जो कोई स्टॉक्स होते हैं पेनी स्टॉक, जिसके जो प्रमोटर होते हैं ना, 10 रुपए का शेयर 100 पे पहुंचा देते हैं, फिर 100 से नीचे सीधा 10 रुपए आता है।
पंप एंड डंप। वैसे भी हो जाता है। अगर ये करना है तो यार ये उसमें पैसा नहीं बनता, वो कभी कभार बन गया तो बन गया, नहीं तो वैसे कभी नहीं बनता। पर पेनी स्टॉक्स है वैसे है ही हाँ। नहीं प्रॉपर स्टॉक ट्रेड करने के बिल्कुल ही लिए। घटिया वो है। उससे दूर रहो, उससे रिस्की भी है। 10 रुपए इन्वेस्ट करना है ना तो नावी का निफ्टी 50 है, 10 रुपए में कुछ नहीं आएगा, 10 रुपए में बस छोटा सा पीस आएगा निफ्टी 50 का 0.00, पर वो बहुत ही तगड़ी, हाँ। वो सही चीज है, वैल्यू इन्वेस्टिंग है वो। 10 रुपए भी इन्वेस्ट करोगे ना तो इस माइंडसेट से करना कि यार मेरे को वैल्यू एड इन्वेस्टिंग करनी है, मुझे इनसे खेलना नहीं है, क्योंकि फिर बड़ा अमाउंट आएगा ना यही माइंडसेट वापस आ जाएगा। हाँ। क्योंकि छोटी चीज से जो शुरू होगा ना बड़े माइंडसेट में भी होगा। और तुम इन्वेस्ट 10 रुपए कर रहे हो पर ऐसे सोचो कि 10 लाख कर रहे हो या 10 करोड़ कर रहे हाँ हो। कि यार मेरे को 10 रुपए भी ना सही जगह लगाने हैं, इससे चलोगे ना, जब तुम 1 करोड़ भी आएगा ना जब तुम्हारे पास, तब तुम सही जगह लगाओगे, नहीं तो वो भी खराब कर दोगे तुम, जो तुम्हारा मेहनती वाला पैसा है ना वो भी खराब हो जाएगा। वो भी खराब हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा मत करना। और ट्रेडिंग के बारे में तू बता, ट्रेडिंग करनी चाहिए ट्रेडिंग नहीं के बारे करनी है? में क्या बताऊं मैं? ट्रेडिंग अगर देखो, जो अगर भी ट्रेडिंग करने तो उसमें टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग जैसा होता नहीं है कि एक बार डाल के भूल जाओ। हाँ ट्रेडिंग में हमेशा रहना पड़ता है ऑन, मतलब डेस्कटॉप के सामने ही रहना पड़ता है और सब सारे नंबर्स वंबर्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि कभी भी वैल्यू अप डाउन हो सकती है। और ट्रेडिंग में ज़्यादा टेंशन होता है, इन्वेस्टिंग में इतना टेंशन होता नहीं है। ट्रेडिंग इसलिए यही होगा, ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अभी ट्रेडिंग जो अभी नया नया चला है ना कि ट्रेडिंग करो सारे हाँ। और वो अभी एक ऐप भी आई थी, मेरे को याद नहीं है, उसमें लगा था कि तुम जो अपनी सैलरी से कमा रहे हो वो तो कमा रहे हो, हाँ। और उसके साइड हसल ट्रेडिंग करो, कि 2 हाँ। घंटे में ट्रेड करो और तुम लाख रुपए कमा सकते हो। हाँ। सबसे बेकार एडवाइस है ये, सुसाइडल एडवाइस सुसाइडल है कि ये मत, गलती से मत करना, उसमें सारा पैसा चला जाएगा। अबे वैसे भी एक दिन में ही दिख जाता है सबको कि हाँ। गलती कर दी एक दिन में ही। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं कि उसको रिकवर करना है भाई, अगर तुम रिकवर करने जाओगे ना तुम्हारा सारा पैसा चला जाएगा, कभी रिकवर मत करना। अगर तुम्हें वो करनी है, ट्राई करना तो ट्राई कर लेना। ट्रेडिंग तो भाई सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। हाँ, अगर वो- तुम्हें कुछ अता पता है नहीं स्टॉक से तो करो ही मत। मैं तो बोलूंगा कि ट्रुथ ही है कि हमें भी नहीं आता अभी ट्रेडिंग। हाँ, तो वो भाई प्रॉपर बिजनेस है, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो वो प्रॉपर बिजनेस है। वो प्रॉपर जॉब जैसे ही मान लो, उसमें हाँ। पूरा टाइम लगता है और जॉब नहीं कहेंगे उसको, बिजनेस ही पूरा कहेंगे। उसमें पूरा रिसर्च लगता है, बस इतना। बिजनेस है वो प्रॉपर, अगर तुम्हें करना है तो भाई सीरियस लेना पड़ेगा उसको, बहुत तुम- सीरियस। तुम बिल्कुल भी उससे वो नहीं कर सकते, सारा कैपिटल जला लोगे तुम अपना। और उसके लिए माइंडसेट भी स्ट्रांग चाहिए हाँ। कि कब निकलना है, कब रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। हाँ, जो ये अभी कोर्स बेचते हैं ना ये बच्चे, ये आते हैं हमारे जैसे हमारी उम्र के बेचते हैं 1920 के पता नहीं भाई, कह रहे हैं कि भाई मैंने इतना पैसा कमा लिया ट्रेडिंग से, तुम भी कमा रहे हो, तू कोर्स क्यों बेच रहा है? उसने ट्रेडिंग से नहीं कमाया, उसने कोर्स से कमाया। वो कोर्स से पैसा कमा रहा है और क्या? तुम्हें नहीं पता, हम बताते हैं तुम्हें। तो जो बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग से पैसा कमाओ, मैंने कोर्स बेच रहे हैं, हाँ। भाई उनसे दूर रहो बहुत ज्यादा। जिसको ट्रेडिंग आनी है ना, एक मुझे बहुत सही बंदा लगता है, घनश्याम टेक टीच ऐसा उनका नाम है, घनश्याम। वो ट्रेडिंग से आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, Free। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है। हाँ। कि जिनको उनका पहले क्लास लेते थे, पर अब बोलते हैं कि जिसको सीखना है सीख लेगा मेरे यूट्यूब चैनल से, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कमा रहा हूँ पैसा। मेरे को वो तो डालते हैं कि कोई बंदा सीख जाए, कि क्योंकि उसको ऑलरेडी पैसा मिल रहा है, हाँ। उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो लोग बंदे दूसरे बंदे की वैल्यू ऐड करना चाह रहा है बस अब, कि भाई उस स्टेज पे पहुंच गया कि पैसा आ गया, अब चल सेल्फ एक्चुअलाइज, वो होती है ना नीड होती है कि हाँ, यार हाँ, हाँ। कि दूसरे बंदे बोले कि क्या? यार आपकी वजह से मैंने हाँ, पैसा तो कमाया, अच्छा फील करना है, अच्छा फील करना है, इसलिए वो डालते हैं web, नहीं तो उनको भी कोई वो नहीं बढ़िया है। काम कर रहा है। हाँ, वो भाई 1-1 करोड़, एक कभी कभार एक ट्रेड के 1-1 करोड़ रुपए निकाल के लेके जाते हैं वो, इतने बड़े ट्रेडर हैं। और वो सबसे सिंपल चीज बताते हैं जो, हाँ अगर तुम्हें सीखना है ना कि बंदे कौन सिंपल है, सॉरी कौन बेस्ट है, वो सिंपलिसिटी देखना। अगर वो कॉम्प्लेक्स बना के दे रहे हैं ना चीज, कि भाई तुम जैसे हम सिंपल है कि हमने बोला कि इन्वेस्ट करना है इंडेक्स फंड में, इन्वेस्ट कर दो निफ्टी 50 में, बेस्ट चीज है। तो मैंने हमने स्टॉक बताया ना, कुछ हमने बताया, सिंपल चीज है। सिंपल। जो बंदे सिंपल चीज बोलते हैं ना कि सिंपल चीज, वो सबसे बेस्ट बंदे होते हैं, और वैसे ही पैसा बनता है। सिंपल चीजों में ही बनता है, कभी कॉम्प्लेक्स चीजों में बनता नहीं है। तेरा कभी एआई में कभी इतना पैसा नहीं बनेगा जितना तेरा उसमें बन जाएगा। सिंपल जो बिजनेस हो गया, जैसे कार वॉश हो गया, वो कार वॉश तो इंडिया में चलती नहीं है, पर जो भी रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, जो बिजनेस बेसिक बिजनेस है उसमें ज्यादा पैसा बनता है। रेस्टोरेंट में भी इतना नहीं बनता, रेस्टोरेंट भी फेलियर होता है बहुत सारे। जो बेसिक बिजनेस होता है उसमें सबसे ज्यादा, बोरिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा बनता है। वैसे कभी भी तू लगाएगा, ब्रिटानिया कंपनी हो गई भाई, बोरिंग बिजनेस है, बिस्किट बना के बेच रही है, किस लेवल पे है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बस उसके अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है और वो बना के बेच रही है। नेस्ले भी ऐसी ही है,
मैगी बना के बेच रही है बस वो, और कुछ नहीं कर रही है। और उसकी जगह तुम सर्विस बेस्ड बिजनेस है टीसीएस, तुम्हें समझ में आया कि टीसीएस कभी करती क्या है? आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी करती क्या है बताना जरा। क्या करती है? बता, तेरे को पता है? नहीं पता भाई मुझे भी यही पता है कि एक तो सॉफ्टवेयर बनाती है बड़ी बड़ी कंपनीज की, जैसे एक होती है छोटी छोटी डील्स जो होते हैं ना फ्रीलांसिंग की, 5,000 में एक वेबसाइट बना दी, वो बड़ी जैसे बैंक है ना उनकी वेबसाइट बनाती है वो, और वो बैंक पे करते हैं उनको मोटा अमाउंट। तो एक तो वो काम करती है, बीपीओ का करती है। और तेरा जो बीपीओ होता है तेरा, जो तेरे अगर तू उन्होंने बीपीओ ले रखा है सिटी बैंक का, मतलब सिटी बैंक है ना तेरा, तो कस्टमर केयर सिटी बैंक वाले नहीं है, टीसीएस वाले हैं जो सिटी बैंक बोल के बोल रहे हैं कि हम सिटी बैंक में हैं। ये बीपीओ होगा। तो ये बीपीओ हो गया, और ये वेबसाइट वगैरह बनाना हो गया बैंक होगा, और कस्टमर केयर वगैरह जो हो गया ना, ये चीज करते हैं वो। तुम्हें भी पता था? नहीं, मेरे को भी नहीं पता था, तो वो कल ही पता, सॉरी 1-2 महीने पहले पता चला मुझे। टेक महिंद्रा क्या करती है, वो भी आईटी कंपनी है। क्या करती है? आईटी कंपनी है। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट करना है, वो करती है टेक महिंद्रा, जो तुम्हारे भारतीय एयरटेल, जैसे एयरटेल है और जियो के जो वो रेडार आता है उसमें वेबसाइट यूज होती है, वो बनाती है टेक महिंद्रा। तो अगर टेलीकॉम बिजनेस में करती है वो सारा उसका काम होता है। तो विप्रो हेल्थ केयर में शायद, या एचसीएल टेक हेल्थ केयर में, मेरे को इतना क्लियर पता नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ कि आईटी कंपनीज में अगर बोलते हैं ना लोग, तो मत इन्वेस्ट करो, कॉम्प्लेक्स चीज है। जब तुम्हें कुछ समझ, वो है ना वॉरेन बफेट, जो चीज समझ आ रही है उसमें इन्वेस्ट करो, कि बेफालतू चीजों में इन्वेस्ट मत करो। एक हो गया जैसे ब्रिटानिया कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, बिस्किट बना रही है, कोलगेट कंपनी हो गई, महिंद्रा हो गई, जो तुम्हारे प्रोडक्ट रोज। मेरे 2 फिलॉसफी है अगर इन्वेस्ट करनी है ना, एक तो तेरे इन्वेस्टमेंट हो गए 4, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी जो बैंकों का होता है, और एक निफ्टी आईटी। ये 4 इंडेक्स हो गए जो मुझे सही बहुत पसंद है, ठीक है। उसके बाद फार्मा बीज भी होती है, पर मेरे को इतनी पसंद नहीं है वो, पर ये 4 इंडेक्स हो गए, ठीक है। और उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो तुम रोज यूज करते हो, जिसका तुम प्रोडक्ट पसंद है, और तुम दूसरे बंदे को बोल सकते हो कि यार इसका प्रोडक्ट यूज कर या सर्विस यूज कर, उसमें इन्वेस्ट करो। जैसे हो गया ब्रिटानिया, मैंने बताया, तो कोलगेट हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, उसका भी कितनी बढ़िया सर्विस है। सही कह रहा है। और वाडीलाल की आइसक्रीम बहुत लोग खाते हैं, और वाडीलाल का अब शेयर देखो कितना हो गया। अभी लगा ले, जब वो 700-800 का था, अब 2022 को 2300 का चल रहा है। एक साल में जंप आया इतना। प्रोडक्ट अगर सर्विस बढ़िया है ना, तो शेयर पे आता है, चाहे वो कितना भी। महिंद्रा का कंपनी, महिंद्रा कंपनी अभी वो थी, उसकी कोई भी ऐसे जो गाड़ी लेते हैं ना, कोई भी बुरा नहीं करता है, घटिया गाड़ी है, क्या ले ली स्कॉर्पियो, घटिया गाड़ी। मेरे जो रिलेटिव में थी ना महिंद्रा की गाड़ी, बोलो कि बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो प्रोडक्ट या सर्विस देखो, अगर प्रोडक्ट तुम्हें पसंद है ना, तुम्हें फाइनेंशियल की जरूरत नहीं है कोई ऐसी, बस एक तो वैल्यूएशन देख लेना कंपनी की किस वैल्यू पे मिल रही है। जैसे पेटीएम है, पेटीएम मैं रोज यूज करता हूँ, पर वो अगर मुझे 20 टाइम्स से 30 टाइम्स महंगी मिल रही है तो मैं क्यों खरीदूंगा। पर पेटीएम बढ़िया कंपनी है, चाहे वो लॉस मेकिंग है, पर मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ ना रोज, तो मतलब वो पैसा कमाएगी एक दिन। जोमेटो भी वैसी है कि उसकी सर्विस बहुत ही सही है, पर एक दिन पैसा कमाएगी, पर अभी नहीं कमा रही, पर कमाएगी जरूर, कभी तो कमाएगी। पर ऐसी कंपनी से इन्वेस्ट करोगे ना तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, जो तुम रोज यूज कर रहे हो। और तुम जैसे पिडिलाइट इंडस्ट्री भी हो गई, पिडिलाइट इंडस्ट्री होगी तेरी, जो फेविकॉल, एमसील और जो भी मेजरली काम है तेरे केमिकल का, वो पिडिलाइट इंडस्ट्री का होगा। इतनी बड़ी कंपनी है ना। और ऐसी अगर तुम निकालोगे ना तो ब्लू स्टार का एसी भी हो गया। वोल्टास की कंपनी बेकार है, उसका हमने भूल गया था, क्या वॉशिंग मशीन इतनी घटिया थी एकदम, अच्छा। 1 साल में खराब हो गई। और उसके शेयर पे भी वही हुआ, शेयर ऊपर गया 50% से नीचे है उसका, क्योंकि प्रोडक्ट ही बेकार बना रही है। और टाटा मोटर्स की जब गाड़ियां आई थी, इंडिका और इतनी घटिया गाड़ी थी, सब बुराई करते थे, बेकार है। अब देखो टाटा मोटर्स की गाड़ियां, और उसका शेयर देखो, शेयर भी 600 पे है अभी, 600 इतना टॉप पे चल रहा है। तो ऐसी कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट या सर्विस तगड़ी है, तो वो पैसा कमाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो पैसा कमाएगी। अगर उसमें इन्वेस्ट करोगे ना तो पैसा कमाएगा। सिंपल बताया मैंने। तो यार ऐसी सिंपल जो एडवाइस दे रहे हैं ना, वो हमेशा सही एडवाइस दे रहे हैं, और वही सबसे ओरिजिनल है। तो उनमें उनको जानो। एक हो गया, अगर मेरे को नाम लेना होगा तो प्रांजल कामरा हो गया एक तो, और सबसे रजत अरोड़ा नहीं है वो उनका, वो सीए पढ़ाते हैं, वो इन्वेस्टिंग की एडवाइस देते हैं, मैं भूल गया। अरोड़ा उनका सरनेम अरोड़ा है, पर मैं उनका फर्स्ट नेम भूल गया। रजत अरोड़ा तो वो हो गए क्लास 12 जिससे सबने पढ़ा था 11th और 12th में जो सब पढ़ के आए थे, वो तो बहुत बार हो गए। पर अरोड़ा ही है उनका सरनेम, और वो सीए की पढ़ाई करते हैं। ढूंढ लेंगे ये तो।
वो शायद फिन 91 है उनका Okay. यूट्यूब चैनल, जिनमें वो बताते हैं, वो सबसे हर बार बोलते हैं इंडेक्स फंड, वो ना किसी स्टॉक के बारे में बोलते हैं, सिर्फ इंडेक्स फंड बोलते हैं। वो भी जो भी सिंपल एडवाइजर है ना वो सबसे बेस्ट है। और ट्रेडिंग में अगर जानना था, अगर तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है ना, तो घनश्याम है, वो सबसे सिंपल बोलते हैं, 3-4 चीजें बोलते हैं ज्यादा ना ही। वो क्या होता है, अलग अलग ट्रेडिंग देखोगे ना कि भाई मैं ये स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, 3-4 चीजें यूज करते हैं मैक्स में, बोलते हैं यही है मेरा जो है। वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीजें, जो इसलिए पैसा कमाते हैं। सिंपल चीजों में सबसे ज्यादा पैसा बनता है। तू बता इसमें अब। क्या ही बताऊँ, सब बता दिया तूने, ज्यादा ही पूरा। और कंपाउंडिंग के बारे में अभी बस थियोरिटिकली पता है कि भाई इतना इन्वेस्ट करोगे तुम 40 साल के बाद इतना मिल जाएगा। पर इसमें ये होता है कि लोग, आप तुम निकालते हो ना कंपाउंडिंग का कैलकुलेटर, यार 40 साल के बाद अगर तू 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करेगा तो तेरे पास इतना हो जाएगा। पर बंदा दूसरा रिप्लाई देता है, यार 40 साल क्यों रुकूंगा, 40 साल के बाद होगा क्या, मैं अभी तो अभी खर्चा करना है मेरा, जब क्या करूंगा खर्च करके। पर भाई वो रिटायरमेंट के लिए तुम जोड़ रहे हो, तुम किसी के लिए जोड़ रहे हो। और तुम अगर पर्सनल एडवाइस तो पर्सनल देखोगे ना, जैसे मैंने देखा, जिसके पास रिटायरमेंट के बाद फंड थे ना, वो सबसे बेस्ट है अभी, जो मतलब 70 साल के हो गए ना, 65 के बाद तुम जब रिटायर होते हो, जब तुम्हारा फंड होता है। मैंने 2 एग्जाम्पल देखे हैं, और दोनों ही मेरे दादाजी हैं, मतलब एक तो मेरे रियल दादाजी हैं और एक कजन, वो उनके जो भाई के पता नहीं ऐसे थे। जो मेरे रियल दादाजी हैं उनकी तो रिटायरमेंट आ रही है, उन्होंने जोड़ रहा था, उन्होंने एफडी करा रखी है, और अब उनको इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेफ है बिल्कुल। उसके लिए भी अगर अब उसमें तो अभी रिस्क ले सकते हैं ना, जैसे एक वो तो स्कॉट टॉपिक भी निकल गया, मैं रिटायरमेंट फंड की बात कर रहा था ना, जो उनके पास पेंशन आ रही है गवर्नमेंट की, उनके पास एफडीज है, बहुत सारी एफडीज हैं, पता नहीं कितनी है, बताते नहीं है। एफडीज भी है, और वो अगर चाहे ना वो किसी की जरूरत नहीं है उनको, तुम्हें करनी है करो, नहीं करनी मत करो, निकलो यहाँ से मेरे घर से। वैसे भी सब कुछ नाम पे उनका ही है, लैंड लॉर्ड ही वो ही है, तो अगर निकाल सकते ना, हम सबको निकाल सकते हैं बाहर। तो अगर ये वाली चीज हो गई, ठीक है, रिटायरमेंट में अगर तुमने जोड़ लिया। अब मेरे दूसरे दादाजी थे, वो अब नहीं रहे हैं, वो पता है कि मेरे दादाजी अगर 75 के ना, वो 6-7 ईयर्स बड़े थे, 80-85 के, 81 के थे जब वो मरे थे। तो वो पता है इतनी, जब उनको चला नहीं जाता था फिर भी वो जॉब में जाते थे, क्योंकि पैसे की जरूरत थी। चाहे उनको मोटा पैसा मिलता था, 1.5 से 2 लाख रुपए, पता नहीं कितने ऐसा, बहुत अच्छा लाख में कमाते थे। पर यार जो उन्होंने जवानी में सारा पैसा उड़ा दिया, और अब देख क्या कर रहे हैं, कि भाई उनको लास्ट में भी जानना पड़ गया क्या, उनकी नहीं तो बच्चे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनका बेटा इतना कमा, उनका बेटा काबिल नहीं है इतना। तो अगर रिटायरमेंट में अगर जोड़ देना तो आराम से अभी कर रहे थे रियाश। तो इसलिए रिटायरमेंट बहुत जरूरी है। अपनी रियल लाइफ एग्जांपल देखो, मैं बिल्कुल भी यूट्यूब का भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, रियल लाइफ एग्जांपल देखो बस। मैं रियल लाइफ एग्जांपल से सीखता हूँ ज्यादा, कि भाई बंदे ने क्या करा, क्या गलत करा, क्या सही करा। और ऐसे ऐसे अभी और भी एग्जांपल दूंगा मैं, जो मेरे को अभी पर्सनली वो है। और इन्वेस्टिंग, कॉलेज में इन्वेस्टिंग तो हमने बताई थी, जो थी रियल लाइफ एग्जांपल चलो बता भी देते हैं। और मेरे जो रिलेटिव है ना, एक और रिलेटिव थे, वो बहुत ही कंजूस थे, मतलब बिलो द मीन्स, वो बिलो द मीन्स रहते थे। एक होता है बिलो द मीन्स, वो होता है बिलो द मीन्स, कि अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं ना, तो मतलब 20 रुपए में रहेंगे। वो इतने, अभी वो इतना भी नहीं होना चाहिए, पर वो ज्यादा ही है, और अभी भी इतनी है। तो पर उनके पास जब पैसा नहीं था इतना, तो उन्होंने जोड़ा, जब के टाइम पे उनको गाड़ी भी नहीं थी, आज उनके पास 5-6 गाड़ियां हैं, और बहुत ही सही लाइफ जी रहे हैं वो इस टाइम पे। पर इतना खर्चा नहीं करते अभी भी, पर उनको पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है। उनके पास पता है करोड़ रुपए पड़ा हुआ है उनके बैंक अकाउंट में, बताते नहीं है पर है उनके पास, क्योंकि हमें अंदर से। अब ये गलत है ना बताना, पता नहीं मुझे नहीं पता। चल तो इनके पास है, नाम थोड़ी लिया है तुमने, नाम नहीं दिया ना किसी का। तो मुझे जो रिलेटिव है उनके है भाई बैंक अकाउंट में बहुत मोटा पैसा पड़ा हुआ है, और उनके मतलब लगा ले एसेट्स भी बहुत सारे हैं, जो उनके किराया भी आ रहा है उनके पीजी है बहुत सारे। यार ये नहीं बताना चाहिए था पर वो कट कर देंगे, ये मीन्स कट कर देंगे कैसे कमाते हैं। हाँ ये मीन मतलब कि नहीं, तो उनको पता चलेगा ना कि यार मेरी बात कर रहे हैं, ये वो फिर ऑफेंड हो जाएंगे वो ऐसे। तो उनके पास अच्छा खासा है, उन्होंने बचपन बोल रहा हूँ, उन्होंने जवानी से कमाया, और अब
मौज मार रहे हैं। और उनके पास अभी बहुत, उनके जो बेटा है ना वो भी कमाते हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो कमाते हैं, और उनके बेटा ना कैश पे गाड़ी लेके आया है, डस्टर 12-13 लाख की कैश पे फुल, उनके पास इतना पैसा है, ठीक है। तो अगर जो कोई नॉर्मल होता तो किस्त पे लेता, वो कैश पे ले गया है, तो उनको बहुत पैसा है, ठीक है। और वो कैसे आया कि बिलो द मीन्स रह गए, कि भाई खर्चा नहीं करा। अब जब लग्जरीज पे खर्च कर रहे हैं ना तो उनके पास है लग्जरीज पे। यही बोलते हैं कि लोग कि भाई पहले बेसिक चीज नीड पूरी करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो, कैश फ्लो अपना बनाओ, फिर जो लास्ट में जो पैसा बचेगा वो तुम्हारे लग्जरीज के है, और उसको तुम फिर खुला उड़ाओ, ऐसे कोई रोक के नहीं है। पहले इनकम तो बढ़ा लो। तो उन्होंने इनकम बढ़ाई, और इस टाइम पे बहुत सही है वो, मतलब करोड़पति तो होंगे ही, उससे ज्यादा ही होंगे। ये हम कट कर देंगे थोड़ा सा, इसमें बीप कर दूंगा मैं, थोड़ा बीप कर दूंगा। और ये और कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने बहुत पैसा उड़ाया। एक और एग्जांपल है जिन्होंने बहुत ही पैसा उड़ाया, उस टाइम पे बहुत गलत उसमें है, और 50s में है वो। तो लगा ले 50s में जो भी तेरे 20s में 30 इयर्स में जो तुमने पैसा कमाया और सारा उड़ा दिया। तू सोच, तो सारा गंवा दिया बिजनेस में, है ही नहीं पैसे। तो अब तू रिस्क में नहीं ले सकता यार, बच्चे हैं बड़े बड़े, अब तू रिस्क क्या लेगा? तो रिस्क अभी 20s में ले सकते हैं। ये बार बार सही बोलते हैं कि 20s ही है रिस्क लेने के लिए। और एक और थे मेरे रिलेटिव, उन्होंने एक बिजनेस बंद हुआ था, वहां से जो कैपिटल निकला था सब कुछ बेच के, वो किसी और में लगा दिया, उसकी जगह उनको रियल एस्टेट खरीदनी चाहिए थी क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा पैसा था, और वो सारा गया जीरो नेगेटिव में आ गए वो। किस चीज पे लगा दिए पैसे? वो यार ये उनको पता चलेगा, पर ये इतना वायरल होना भी नहीं वाला ना, इतना हम सोच क्यों रहे हैं, इतना हम सोच भी क्यों रहे हैं, बस बता हमें भी। वो उसका बिजनेस था ना बिल्डिंग का, बिल्डर थे वो, मतलब बिल्डर बन गए थे। जो बिजनेस था ना उनकी जगह बिल्डर बन गए, और वो फिर नेगेटिव में चले गए क्योंकि उन्होंने पहले तो अपना लगा ही दिया, फिर उन्होंने लोन पे भी लिया लोगों से, और पता है कितना मोटा लोन लिया, 10% पर मंथ, पर ईयर नहीं, पर मंथ लगा ले 120%। मतलब किसी बिजनेस पे होना ही नहीं, मतलब तू 1 लाख रुपए इन्वेस्ट ले रहा है ना, तो तू 2,20,000 रुपए देगा 1 साल बाद। तो इतने मोटे में ब्याज लिया और वो नेगेटिव में चले गए, वो भी नहीं नेगेटिव। तो उसकी जगह अगर वो रियल एस्टेट खरीदते, इतना मोटा पैसा था उनके पास, किराया आ रहा था मोटा भी, लगा ले। तो कभी भी रिस्क मत लेना, बट मतलब वो तो फिर तुम बहुत बात की बात है, पर अभी भी जो हमें रियलाइजेशन मिले हैं वो तुम भी सीख जाओ, तो इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी 30s में वो है ना कि you become rich by taking risk with small amount, and you stay rich by investing, क्या था कि taking very less risk with a big amount। ये बहुत सही वो है कि अगर तुम्हारा बहुत बड़ा अमाउंट है ना तो बहुत ही सेफ एसेट में लगा दो। बहुत सेफ एसेट, सबसे सेफ एसेट है रियल एस्टेट। स्टॉक मार्केट भी सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है, रियल एस्टेट जहां से तुम्हें कैश फ्लो आ रहा है, चाहे तुम्हारा ROE 24% है साल का, तो बहुत सही है वो, अगर प्रॉपर्टी से आ रहा है तो बहुत। इसलिए बहुत दिमाग से लगाना, और जो तुम रियल लाइफ में देखा ना उनको देखने लग जाओ कि उसने क्या गलत करा। और सबको एक पता है, सबकी एक ही चीज आती है, जैसे खाने में जिसकी हेल्थ होती है, क्या उसकी हेल्थ क्यों खराब हुई? खाना गलत खा रहा था, एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, सो नहीं रहा था, पानी नहीं पी रहा था, बेसिक चीज है। पैसा क्यों चला गया? ज्यादा खर्चा कर रहा था, इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, लोन ले लिया बेफालतू का, लोन लिया लायबिलिटीज के लिए, एसेट्स नहीं लिया, एसेट्स नहीं खरीदे, इसलिए करा। सबकी बेसिक है, अगर तुम्हें बिल्ड करना है तो बेसिक ठीक कर लेना अपने, मतलब जो होते हैं कि बेसिक जो इनपुट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खान जैसे हेल्थ बनानी है तो एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, पानी पियो, सो, ये 4 चीजें सबसे मेन है। पैसा बिल्ड करने के लिए बिलो द मीन्स रहो, जो पैसा बचा है उसको इन्वेस्ट करो, कैश फ्लो एसेट में करो, उसके बाद बस यही 2 चीजें और क्या है, और फिर लग्जरीज पे खर्च करो एंड में, ऐसा जब होंगे पैसे, जब पैसे होंगे। ये बेसिक चीज है, हर बुक में लिखा हुआ है ये, और तुम पर्सनली भी देखोगे ना तो ये भी यही है चीज। और एक और थे, वो उन्होंने भी खर्च कर दिया था, एक और एग्जांपल, उन्होंने भी इतना खर्च लगा ले, वो तो इतने लग्जरी जीते थे कि भाई अगर कहीं गए ना घूमने 5 स्टार होटल लेते थे, कोई लेने की जरूरत नहीं है, बेवहात में लेंगे भाई, हमें दिखाना है भाई, हम यहाँ गए हैं, हम गए हैं, दिखावा में मरते हैं भाई सारे। और भाई और अभी भी नेगेटिव में, और अभी पता है
तो यार ये भी नहीं होना चाहिए ना मुझे, मतलब जो भी काम कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, मतलब अभी बहुत ही अबे अच्छा, यार अच्छा। मतलब लगा ले ओला ओवर ही चला रहा है, बस। वही सीधा ये बोल। और एक जो जो नए नए है ना मेरे रिलेटिव, हाँ। बिल्कुल जो नया नया पैसा कमाना शुरू करा है और उनके पास स्किल बहुत तगड़ी है, मैं यही कहता हूँ कि उन्होंने स्किल बहुत अच्छी बिल्ड कर ली कॉलेज के बाद, वो राइटिंग में है और वो लैक्स में कमा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी स्किल्स है उनके पास। पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, उनके पास ना एसेट्स हैं, बोल रहा हूँ उनके वो वेल ऑफ फैमिली से नहीं है, मतलब जो मेरे रिलेटिव है ना उनके पास वेल ऑफ वो नहीं है एसेट्स पहले से। अच्छा। एक घर ही है उनके पास जिसमें वो रह रहे हैं, वो ऐसा कोई ना उनके पास किराया था ना उनके पास कोई सेविंग्स है, कुछ नहीं है। उन्हें सबसे बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने घर ले लिया अपना, ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा वो है ये डेट ट्रैप। उन्होंने 1 करोड़ का लोन ले लिया और 70 to 80,000 रुपीज लगा ले EMI जा रही है उनकी। अबे fuck। तो अगर वो उनकी जॉब छूट गई ना तो हाँ। भरेगा कौन, सोच। फिर तो सबसे बड़ी डेट ट्रैप है। ट्रैप हो गया फिर। और वो पहले घर था और वो घर ना अभी और उसमें जा रहा है, जैसे कभी ले लेता है ना गवर्नमेंट, और वहाँ पे आर्मी कैंप बनेगा शायद, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, अच्छा। पता नहीं गवर्नमेंट ही ले रही है वो, अब मुझे नहीं पता क्या बनेगा वो। तो कुछ बनने वाला है, तो घर जाने वाला था, इसलिए उन्होंने वो घर लिया, पर उनको किराए पे लेना चाहिए था। दिल्ली में लगा ले 20-25 हज़ार का ना बहुत सारा बन जाता है, और जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा था ना जो 50,000 या तो इतना महंगा नहीं लेना चाहिए था कि भाई। यार अच्छा तो लेना चाहिए था, ये तो सही है, पर अभी नहीं लेना चाहिए था, उनको अभी एसेट बनाने चाहिए थे इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी। वो सोचते हैं कि ये एसेट है पर वो एसेट नहीं होता। फ्लैट लिया यार, हवा ली है उन्होंने, पहली बात तो जमीन लेते तो मैं सोचता भी कि चल भाई जमीन पे बनाया है, शायद ठीक है कि भाई जमीन पे उन्होंने अपनी हाँ, घर बना लिया, तो मैं समझता भाई वो फ्लैट ले रहे हैं इतना महंगा, और मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता फ्लैट लेने के लिए, फ्लैट पे रहो, किराए पे रहो, पर भाई खरीदो मत। खरीदो। फ्लैट बहुत ही घटिया चीज होती है, वो Investment डेप्रिशिएटिंग है। एसेट होती है, इससे बढ़िया वो ले लेते लैंड, लैंड उससे बहुत सही होती है। सही। लैंड के ऊपर जो घर होता है ना वो सही रहता है, या तो ग्राउंड फ्लोर ले लो, एक नहीं होता है। तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी और उनको वो भी रियलाइज नहीं हो रहा, पर उन्होंने कर दी है, बहुत गलती है। 20 अगर वो 20,000 का भी ले लेते ना, अच्छा मिल जाता है भाई दिल्ली में, ये बैंगलोर नहीं है, 20 से 25,000 का बहुत अच्छा मिल जाएगा दिल्ली में। और वो सारा पैसा जो 50,000 तो वो इन्वेस्ट कर देते और उसकी जगह फिर एसेट्स बनाते, पहले हाँ। लैंड खरीदते, उस पर फिर किराया आता, किराए से जब तुम इतने 1 लाख रुपए किराया आता, हाँ। वो ये ना जैसे उसमें बोला है कि रिच डैड पुअर डैड में भी यही बोला है, और कैश फ्लो क्वाड्रेंट, अगर हाँ तुम्हें इन्वेस्टिंग वाले सीखना है तो रिच डैड पुअर डैड की एक वो है गेम कैश फ्लो क्वाड्रेंट, या नाम क्या था, कैश फ्लो था ना उसका नाम, रिच डैड पुअर डैड कैश फ्लो कुछ नाम है, वो बहुत ही सही गेम है, उसको देखना। और जब तक तुम्हें गेम ना समझ में आए ना 10 बार एक बार खेलना, जब तक गेम समझ नहीं आएगी, जब एक बार गेम समझ में आ जाएगी ना तो तुम्हें पता जाएगी करना क्या है। अभी मैं बता नहीं सकता उसमें क्या गेम है, पर तुम खुद खेलोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि ये क्या गेम है। वो गेम बहुत सही चीज है, उनको पहले अपनी रेंटल इनकम बनानी थी, फिर घर खरीदना था अपने लिए, तो अभी गलत करिए। और उनको अभी रियलाइज होगा जब लोन खत्म होगा ना, तब रियलाइज होगा कि जब बूढ़े हो जाएंगे ना 25 साल बाद, जो मतलब बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल पे करके मैं जल्दी खत्म कर दूंगा 10 साल में, पर भाई 10 साल में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, तो करना चाहिए। 10 साल में कुछ और करते ना, इन्वेस्ट करते थे तो अच्छा कैपिटल हो जाता। तो ये मेरे को लगा गलती है, मेरे को क्या लगा गलती डिसीजन था, क्योंकि मैंने दूसरों का एक्सपीरियंस देखा है कि गलत डिसीजन है, उनको नहीं पता, उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। तो ये क्यूरियस भी रहो भाई कि भाई इतने पर्सनल एग्जांपल ये है, चाहे तुम बिलियनर्स को मत दो, पर्सनली देखो कि यार ये बंदे ने ऐसा क्या करा कि ये इतना अमीर बन गया 50 या 60 में, और इस बंदे ने ऐसा क्या गलत कर दिया, और गलत से ज्यादा सीखो। जो बंदा जहाँ गलत है ना कि भाई जो, क्योंकि जो होते हैं ना गलती चीजें, जैसे रोड है, ठीक है, सीधा रोड है सक्सेस की, उसमें ना लिमिटेड ही वो होगी लिमिटेशन, मतलब जो होंगे तेरे को जो रोकेंगे सक्सेस से, और बाकी तेरी रोड ही है, चाहे वो कितने भी रास्ते हैं तू सक्सेस तक पहुंच जाएगा आराम से। अगर लिमिटेड ही है, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन है ना, जैसे तेरे को बम्पर आ जाएगा, गड्ढा कहाँ तेरे को बदल जाएगा, क्या बस मैक्सिमम यही है, 3-4 चीजें हैं जो तुम्हें नहीं करनी। सक्सेस के लिए तुम अनलिमिटेड है, तो जो सक्सेसफुल है ना उनसे ज्यादा नहीं सीखते जितना तुम उससे फेलियर से सीखते हो, क्योंकि लिमिटेड ही फेलियर्स होते हैं कि गिना चुनी 3-4 ऐसे फेलियर होंगे, मैक्सिमम 10 कि जो तुम्हें नहीं करने, ये नहीं करना तो बाकी तो तुम्हारी सक्सेस ही है। तो फेलियर से जब सीखोगे ना तो तुम्हें मेन पॉइंट पता चलेगा कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या क्या गलत थे, जो अभी हमने बार बार दोहरा रहे हैं कि भाई खर्चा मत करो इतना, और इन्वेस्ट कर दो और एसेट्स बनाओ अपने।
और हाँ, टाइम जैसे होता है जॉब कि पहले तो तुम्हें बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है पर मेरा ओपिनियन है, जैसे पहले तो हम कमाते हैं टाइम देके अपना, वो तो कमाना ही पड़ेगा वैसे, हाँ। उसको खर्च मत करो इतना, जो बेयर मिनिमम तुम लिव कर सकते हो ना उतना लिव करो, और वो सारा पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर तुम टाइम देके अगर तुम सारा खर्चा कर रहे हो ना, तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे, कभी तुम उस पे फाइनेंशियल फ्री कभी हो ही नहीं पाओगे। कोई कोई ऐसा नहीं कि 20% इनकम जोड़ते हैं और फिर रिटायरमेंट के लिए डालते रहते हैं, समझ में आ गया, रिटायरमेंट के लिए तुम जोड़ रहे हो, पर तुम्हें एक्सपोनेंशियल कोई वेल्थ खड़ी करनी है ना, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा कि जो टाइम से तुम पैसा कमा रहे हो ना, पहले तो उसको इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, और जो उस इनकम को ना इन्वेस्ट करना पड़ेगा एसेट खरीदने में। नहीं तो तुम अगर ऐसे करते रहोगे, सारा इनकम खर्च करते रहोगे और तुम कुछ नहीं करोगे इसका, तो टाइम से जो तुम पैसा दे रहे हो ना, वो तुम कभी वेल्थी नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हें एक्सट्रीम वेल्थी बनना है तो, अगर तुम्हें कि रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है मुझे घंटे, उसमें ज्यादा टाइम भी लग जाएगा फिर अगर तुम खर्च ही करते जा रहे हो। हाँ कि कंपाउंडिंग ज्यादा देर के बाद होगी। हाँ, अगर तुम ज्यादा खर्चे नहीं करोगे तो कंपाउंडिंग उतनी कम टाइम में हो जाएगी जितनी खर्चे करने की कंपैरिजन में क्या कितने साल के बाद हो, 50 साल के बाद हो, ज्यादा जल्दी हो जाएगा टाइम। और वो ये जरा अगर तुम बिजनेस भी शुरू कर रहे हो ना, और कंपाउंडिंग में छोटी सी अमाउंट भी बहुत बड़ी हो जाती है हाँ, बाय द एंड। पर अगर बड़ी अमाउंट हो तो और भी बड़ी हो जाती है, तो और भी तगड़े और भी और बढ़िया भी है। चीज हो जाती है, बहुत फर्क पड़ जाता है एकदम से। टाइम या कैपिटल से बहुत फर्क पड़ जाता है, दो चीज, टाइम ही लिमिटेड है, कैपिटल अनलिमिटेड है, अगर कैपिटल बढ़ा दोगे तो बढ़िया ही कैपिटल मिल जाएगी एकदम। हाँ वो ये, अगर तुम एक्सट्रीम वेल्थी बनना चाहते हो तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, जो टाइम से तुम पैसे कमाओगे ना, उसको ज्यादा ज्यादा जोड़ना, वो सेव करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा पहले तो बढ़ाना पड़ेगा, और फिर सबसे ज्यादा कम से कम खर्चा करके जोड़ना पड़ेगा, और उसको फिर एसेट्स बनाने पड़ेंगे, उससे एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, फिर जो एसेट्स का पैसा आएगा वो उड़ाओ, क्योंकि वो तुम टाइम नहीं दे रहे हो। हाँ। वो भाई एसेट्स आ रहा है, जैसे किराया आ जा रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुमने पैसा डाल दिया उसमें, पैसा पैसा नहीं कमा रहा तुम्हारे, तो खर्चा कर सकते हो। जो टाइम से तुम पैसा कमा रहे हो ना, उसको खर्चा मत करो इतना। और ऐसे जॉब वाले सबसे ज्यादा करते हैं, 40,000 रुपये कमाते हैं और 38,000 40,000 खर्च कर देते हैं, 1 लाख रुपये कमाते हैं, सारा पूजा खर्च कर देते हैं। बहुत गलत चीज है ये, कभी अमीर नहीं बन पाओगे ऐसे। अगर तुम्हारा है कि यार रिटायरमेंट के लिए ही जोड़ना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वेल्थी बनूं मैं, तो मेरे को अगर 2 लाख की इनकम है तो मैं 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, 20% इन्वेस्ट कर दिया मैंने बुढ़ापे के लिए, वो अलग बात है। वो अलग बात है, वो तुम्हें वैसे जीना है, दुखी जीना है तो दुखी नहीं है, उसमें भी यार अच्छी लाइफ है। अगर रिटायरमेंट के लिए 40,000 रुपये जोड़ रहा है, वो मेरे लिए तो दुखी है, वो उसके लिए दुखी नहीं है जो चाहता होगा वैसी लाइफ। हाँ, तो अगर तू अपने लिए तो जोड़ लेगा, पर अपने बच्चों के लिए नहीं जोड़ पाएगा तू। वेल्थी जो है ना, कि वही जो बच्चों के लिए तुम जोड़ पाओगे, पर वो नहीं जोड़ पाओगे। हाँ, तुम्हारा बुढ़ापा तक सही चल जाएगा क्योंकि तुमने जोड़ लिया है, रिटायरमेंट फंड है तुम्हारे पास, तो ये तो सही है चीज। पर अगर तुम्हें वैसे जीना तो भाई बहुत सारी चीजें जीने की है, सबके लिए अलग ओपिनियन है, पर हमें एक्सट्रीम वेल्थ बनानी है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर तुम्हें बनाना तो बिजनेस भी शुरू करना पड़ेगा, जॉब से कभी नहीं हो सकता ऐसा। और बिजनेस में जो पैसा आएगा ना तुम्हारा टाइम, वो भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में तुम टाइम दे रहे हो और वो तुम्हारा पैसा नहीं, वो तुम्हारा पैसा नहीं है, वो एसेट्स का पैसा है। पहली बात तो ये है, जो तुम अपना पैसा समझते हो वो तुम्हारा पैसा है ही नहीं, उसको पैसा ही नहीं मानो अपना। एसेट्स में जो पैसा आएगा ना वो खर्च करो। रिच बनने के लिए तो कोई तरीका निकालना ही पड़ता है कि पैसों से पैसा कमाओ। हाँ, तुम भाई कभी अपना टाइम देने वाली चीज करके रिच बन नहीं पाओगे। जैसे पहले कभी शायद बन पाओगे पर उसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि तुम अपना ही टाइम दे रहे हो। हाँ, पहले में कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा कि या तो कोई और तुम्हारा काम कर सके या फिर पैसा ही तुम्हारा काम करे। हाँ, जो पहले दूसरे पॉडकास्ट में बात करी थी ना लेवरेज की, हाँ, वो लेवरेज यूज करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे में लेवरेज है बिजनेस में, हाँ, लेवरेज यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास तुम अगर बिजनेस है, हाँ। 10 बंदे चला रहे हो और तुम्हें देखना ही नहीं है, तो तुम उस पैसे को खर्च कर सकते हो क्योंकि तुम दिमाग ही नहीं चला रहे हो उसमें, चल रहा है वो बिजनेस, तुम्हें पूरा ऑटोमेट कर रहा है। जब तुम खर्च कर सकते हो जब तुम्हारा टाइम नहीं लग रहा। पर अगर तुम उसमें इन्वेस्टेड हो पूरा टाइम, तो उसको खर्च मत करो पैसा, क्योंकि वो टाइम दे रहा है, टाइम से तुम पैसा बना रहे हो। तो लेवरेज अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है ना तो टाइम से पैसे बना रहे हो तुम मत करो। अगर तुम्हारा लेवरेज ही टाइम है, टाइम ही लेवरेज है तुम्हारा, तुम मत करो इतना खर्चा उससे। बेसिक नीड्स पूरी कर लो और सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो। और क्यूरियोसिटी और भाई लर्न करते रहो, सिर्फ लर्निंग चाहिए, क्योंकि जो हमेशा अपने दिमाग को खोल के रखो, कहीं से भी सीखो जहाँ पे सीख सकते हो। और पता है वो भी धीरे धीरे प्रोसेस होता है सीखने का। मेरे को भी धीरे धीरे आया कि भाई इससे क्या सीख सकता हूँ, इससे क्या सीख सकता हूँ। पर अब मेरा ऐसे दिमाग है कि
कोई बंदा सही चीज करता है ना, कोई गलत चीज करता है, तो मैं एकदम से पिकअप कर लेता हूँ, यार ये नहीं करना अगली बार, ये करना है मुझे, हाँ। तो एकदम पिकअप कर लेता हूँ मैं बेसिक किसी चीज भी। तो ये है ना मेरी वो ऑब्जर्विंग स्किल्स, जब भी मैं इतना एग्जांपल दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे एग्जाम ऑब्जर्विंग स्किल्स आ गई है मेरे में कि भाई ये बंदा ने ये सही करा, और बिजनेस में भी ये सोचता रहता हूँ कि यार कल हम पिज्जा खा रहे थे ना, मैं कि भाई इस बंदे ने पहले तो पिज्जा तो मैंने जो भी था, पर उसने ये भी पूछा कि यार पिज्जा कैसा है, हाँ उसने पूछा था, हाँ कि यार पिज्जा कैसा है, तो अगर ओनर ये पूछ, मैंने ओनर अगर ये पूछा ना पिज्जा कैसा है, तो वो इम्प्रूव करेगा, तो मतलब इसका बिजनेस ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है, हाँ वो नीचे करना है। तो ये भी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती है कि फीडबैक ले रहा है बंदा, और इसका पिज्जा कैसा है, छोटी छोटी यार इस पिज्जे में ऐसा है कि जो हमें टेस्ट आ रहा है, ये छोटी छोटी अगर तुम चीजें सोचने लगे ना, तो तुम बहुत ही ज्यादा अलग चीज सीख जाओगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तुम्हें बुक्स की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें कोई उसकी जरूरत नहीं है, तुम लगा लो मिलियनर तो आराम से बन जाओगे, मल्टी मिलियनर तक तो आराम से बन जाओगे अगर ये ऐसे सीखने लग गए ना। और बिलियनर के लिए भाई तुम फिर बिलियनर से ही सीखना पड़ेगा, वो क्योंकि वो 0.1% लोग होते हैं, वो 0.00 बिलियनर में कभी कभार लक का भी फैक्टर होता है कि हाँ बहुत ज्यादा लक का फैक्टर होता है बिलियनर पर बिलियनर जितने पैसे की जरूरत है भी नहीं है, हाँ हाँ बिलियनर ज्यादातर वो लोग बनते हैं जिनका पैशन हो, जिनका असली पैशन हो भाई, वो 14 घंटे लग जाते हैं। ज्यादातर बिलियनर्स को फर्क पड़ता ही नहीं पैसों से, उनको काम से फर्क पड़ता है, और उनको काम से इतना प्यार है तो वो बन ही जाते हैं बिलियनर। अगर तुम्हें है ना कि भाई मैक्सिमम क्या 100 करोड़ के बाद मुझे नहीं लग रहा कि मजा भी आता है पैसों में, आता ही नहीं यार, कितना ही मल्टी मिलियनर और बिलियनर में ज्यादा फर्क नहीं होता, मजे में तो फर्क नहीं होता, हाँ जितना मजा बिलियनर कर रहा है उतना ही मजा कर रहा है उसमें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है बिलियनर में, ये तेरी कंपनी चलेगी और तेरे को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, तेरे दिमाग में खराब हो जाएगा। मल्टी मिलियनर में ऐसा नहीं होता, हाँ इतना भी नहीं, ज्यादा बिलियनर और मल्टी मिलियनर में बहुत ज्यादा फर्क होता है, और मिलियनर और बिलियनर में तो और भी ज्यादा फर्क पड़ता है। मिलियनर और मल्टी मिलियनर में ज्यादा फर्क नहीं है, मल्टी मिलियनर और मिलियनर में और बिलियनर में अलग ही रेस है, और ट्रिलियन तो सोच बोल नहीं मुझे, ट्रिलियन बिल्कुल ही अलग रेस है, वो तो अभी बना भी नहीं है। तो अगर बिलियनर ऐसा बनना है ना, तो भाई लक्ष्य ये बजा दो, और उसमें मजा नहीं आएगा। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पैशन है ना, तो तुम्हारा पैसा कोई मोटिवेशन नहीं रहने वाली, क्योंकि तुम्हारे पास इतना पैसा होगा ना, अगर तुम बिलियनर हो ना, तुम्हारे लगा लो अगर तुम ऐसे करोगे छीटल और इतना पैसा निकल जाएगा तुम्हारे कि भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, जो होता है ना 20-25 लाख 1 करोड़ कुछ नहीं होगा, तो उसमें फन आता है, उसका क्या ही परचेज करोगे, जिससे क्या ही फन लोगे। एक पॉइंट के बाद ज्यादा तब तुम बोले यार मटेरियल चीजों में कुछ नहीं रखा, तब ये बोलते हैं लोग कि मटेरियल चीजों में कुछ नहीं रखा, खुशी नहीं है यार पैसों में, पर हाँ जब मल्टीमीडिया तक खुशी है उसके बाद नहीं है। तो पैसा तो कमाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, कमाओ और बेसिक नीड लग्जरी पूरी करो सारी, उसके बाद फिर बोलना कि मटेरियल चीजों फिर बोलना बेटा कुछ नहीं रखा है, अभी बोलना फिर बोलना। हाँ वो शाहरुख खान भी बोला था, डोंट बिकम अ फिलोसोफर अंटिल यू आर रिच, भाई कभी मत बनना फिलोसोफर, जब अमीर बन जाओगे जब बोलना कि यार अच्छा बोलना कुछ नहीं रखा यार क्यों भाग रहा था, क्यों भाग रहा था, तुम्हारा पैसा नहीं है फिर भी तुम बोल रहे हो यार कुछ नहीं रखा, सबसे बड़े बेवकूफ हो फिर तुम। पैसा तो बहुत जरूरी है इस टाइम पे, और पैसों को कभी नेगेटिव मत करो, कोई बंदा पैसों की बात कर रहा है ना, उसको नेगेटिव मत करो भाई कतई भी, भाई कुछ ऐसा है कि हेल्थ की कोई बात कर रहा है, पैसा भी वैसे ही है, पैसे भी नॉर्मल की तरह करो, क्या अच्छा तू कैसे कर रहा है, तेरा बिजनेस ऐसा क्यों चल रहा है, बंदे बताते नहीं है, बनिया तो बताते नहीं, बनिया जो कम्युनिटी है ना हमारी, ओ भाई हम तो ठीक चल रहा है, अगर तू बताना भाई क्या कर रहा है सही, तो हम भी सीखेंगे भाई, हम भी वो नहीं बताएंगे, वो बताते नहीं है भाई, ये जरूरी प्रेशियस चीज होती है, वैल्यूएबल चीज है। और ऐसा भी कहते कि भाई अगर तुम पैसों की बात करते हो ना, तो तुम उसकी जो एनर्जी है वो किसी और को दे रहे हो, भाई अच्छी बात है, अगर तेरी पास एनर्जी है पैसों की, अगर मैं तेरे को एनर्जी दे दूं, तू पैसा और कमा ले, तो अच्छी बात है ना, यही तो स्पिरिचुअलिटी है और क्या है, इससे खुशी तो मिलती है। ये क्या बात हुई भाई, एनर्जी को ले जाएगा, कितना सब कुछ लेके बैठ जाओगे ना, इसमें पैसा नहीं मिलेगा पर इसमें खुशी मिलेगी, तुम सब कुछ लेके बैठ जाओगे क्या उसको, कितना ही लेके बैठ जाओगे, कोई ऐसा है बंदा कि इतना पैसा लेके बैठा खुश है, कोई खुश नहीं है, टॉप बिलियनर्स के सबके भी डाइवर्स हो रखे हैं, सिर्फ मार्क ज़ुकरबर्ग को छोड़ के भाई, है ना, ज्यादा तुम हवाबाजी करते हो ना जब कि भाई पैसा नहीं बताएंगे किसी को कितना है, पर तुम अमीर हो तो बांटो ना यार उसको, ज्ञान को, और उसको पैसे को भी बांटो, यार ये ले दिल के अमीर बनो भाई, दिल के अमीर बनो यार, ऐसे क्या फिजिकली अमीर क्या, फिर बोलना कि भाई स्पिरिचुअलिटी भी यही है भाई, पर स्पिरिचुअलिटी के लिए अलग सबसे खुश तो वही है जो दिल और पैसों दोनों का अमीर हो, हाँ कि वो हर चीज में अमीर है, कि भाई वो कि उसमें पैसे भी और वो मदद भी कर रहा है लोगों की। हाँ भाई ऐसा मानो, ऐसा नहीं है कि भाई लेके बैठ गए
भाई चाहे तुम्हारे पास हाँ। बिलियन ऑयल लेके बैठ गए और अगर 1 करोड़ भी अगर चला गया ना, अगर बंदे की एजुकेशन पूरी हो रही है और वो इतना पैसा कमा लेगा और तुम्हें थैंक यू बोलेगा उसके बाद, तुम उसको 1 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हो और तुम 7,000 करोड़ रुपए लेके ऐसे बैठे हो, तो भाई इसका कुछ फायदा नहीं है उस पैसे का, तुम कितना ही लेके बैठ जाओगे। आज और ये भी है कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो दूसरों की मदद करो, तो मत करो भाई, खुद का भी सोच लो। हाँ भाई खुद को पहले सोचो, खुद का भी सोच लो, पहले सेल्फिश बनो फिर दूसरों की मदद करो। पहले तुम्हारे पास खुद ही नहीं है वरना पैसा, हाँ खुद ही नहीं है तो दूसरा खुश हो जाएगा, तुम दुखी रहोगे फिर। हाँ तो ऐसा कभी मत करना। और और बुक्स पढ़ो इन्वेस्टिंग की, बुक्स तो हर चीज है। अगर तुम रियल लाइफ एग्जांपल भी देख सकते हो और बुक्स भी पढ़ सकते हो तो पढ़ो, किसी मिल जाता है। की बातें सुनो, जो एक्सपीरियंस बनाओ, पॉडकास्ट सुनो कि भाई उसने कैसे बिजनेस बनाई, कोई ऐसे ऐसे बंदे हैं। हाँ एक वो भी था, मैं ऐसी ट्वीट पढ़ रहा था तो एक बंदे ने लिखा था कि एक 70 ईयर्स ओल्ड का बंदा है, उन्होंने 22 करोड़ रुपीस उनके स्टॉक मार्केट में पड़े हुए हैं पोर्टफोलियो में 22 करोड़ का, और उनके जो डिविडेंड है ना 37 लाख बोला था, 40 लाख के डिविडेंड आता है पर ईयर, और उनका खर्चा 20 या 18 लाख है, तो मतलब वो भी खर्च बचा रहे हैं। और वो पता क्या समझ रहे थे कि यार ओवर वैल्यू बेच दो सारा पैसा, वो टेंशन ले रहे थे उसकी। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, डिविडेंड आ रहा है ना बढ़िया। तो ये भी है कि ऐसे ऐसे बंदे भी जो उनसे सीखो कि यार तुमने क्या किया, और वो बताते नहीं है। बुढ़ापे में जो भी अमीर है ना उनसे पूछो भाई तुमने किया क्या। बुढ़ापे वाले बता रहे थे कि मैं तो अब जा रहा हूँ, मैं सब बता चलो मैं बता के जाता हूँ, फर्क नहीं पड़ता हूँ, ज्यादातर यंग लोग ही रखते हैं अपने पास कि भाई ये भी तो बोलते हैं कि यार इनकम भी बताने चाहिए, कि भाई लोग बोलते हैं यार तू तो बहुत अमीर है ये, पर ये बहुत नेगेटिव नीच चीज है ना। कि अगर कुछ कुछ लोग बोलते हैं, वो जेन्युइन फैक्ट भी होता है कि हम इनकम इसलिए नहीं बताते क्योंकि हमें फैमिली वाले फिर पैसा मांगेंगे, फिर वो होता है गरीबी सोच, जो हम बोल रहे हैं जो गरीब होते हैं 99% जो बंदे होते हैं ना गरीबी, वो गरीबों की सोच होते हैं, नीच स्तर का बोलते हैं ना गलीचपन, वो फिर दिखाने लग जाते हैं ना। गरीबपन बनो, सही रीजन से तुम सीक्रेट रख रहे हो अपने इंफॉर्मेशन तो ठीक है, पर अगर तुम्हारी फैमिली गलीच है तुम्हें नहीं बताना तो भाई बहुत बढ़िया है, अपने पास रख लो। अगर तुम भाई अगर तुम्हारे पास अपने खुद पे इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस गरीब बंदा पूछ रहा है तुमसे कैसे कमाए पैसे, तो कर दो मदद। और भाई गरीब बंदे को भी यही माइंडसेट होना चाहिए कि ये नहीं देगा पर ये मुझे पाथवे बता सकता है ना। अगर वो ऐसे सोचेगा ना तो वो बंदा बता भी देगा, अमीर बंदा, कि यार ये है पाथवे। वो इसलिए आगे तो बताते ही नहीं है अपनी इनकम, क्योंकि ये फिर ये क्या बोलेगा हमारे बारे में। अगर हम पूछेंगे ना तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे अरे आप इतना कमा रहे हो, हम ये पूछेंगे कैसे कमा रहे हो, आप बिजनेस पे क्या करते हो, अच्छा आपने कितने साल से कर रहे हो, आपने आपको प्रोडक्ट ये क्या है। ये भी जरूरत है कि पूछने वाले को भी वो पता होना चाहिए कि क्या पूछना है। हाँ बेसिक चीज होती है यार, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपने कितनी मेहनत करी थी, आप कितना वर्क डाल रहे हो। अगर तुम यही पूछते जा रहे हो कि कितने पैसे कमाए, तुम कितना खर्चा करते हो, अबे चिढ़ जाएगा वो बंदा। तो जान के भी क्या कर लोगे तुम, कितने पैसे कमाए हैं, पर ये जान के कर लोगे तुम बिजनेस में करते क्या हो, आपकी इंडस्ट्री कैसी है, कैसे कमाया। हाँ वो बता भी देगा कि अपनी पूरी जर्नी बताओ, वो बता भी देगा। यार मुझे पूरी जर्नी पूछ रहा है, पूछ रहा है मेरे बारे में। और एक दिन पूछा भी था हमने, पूछा था ना दुकान पे गए थे एक दिन, केमिस्ट्री दुकान पे, उसने बताया भी था, वो बताया भी था कि उसने ये बोला था मोटा पूरा स्टोरी बताने लग गया था। एंड में बताया क्या बोला था उसने, और उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था, और एंड में उसने बोला था कि सिर्फ कैपिटल चाहिए, अगर तुम्हें बिजनेस करना है ना कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सच बात भी है, सही बात भी है, क्योंकि अगर अभी बार-बार बोल रहे हैं कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जीरो पे तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, और जैसे जियो भी है और अमेज़न भी है, ये दो बड़े एग्जांपल हैं। अगर तुम कैपिटल की बात करते हो ना, जियो के पास सिर्फ कैपिटल था, मार्केट कुछ नहीं थी, पैसा डाला फ्री का और मार्केट साथ ले ली। अमेज़न भी यही था, अमेज़न का भर के पैसा था इंडिया में, फ्लिपकार्ट था टॉप नंबर पे पहले, अमेज़न आया पैसा फेंका और इतना बड़ा मार्केट शेयर बना लिया अपना। कैपिटल से बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर पैसे नहीं है, वैसे होते नहीं है किसी कॉलेज स्टूडेंट पे, तो फिर स्किल ट्रेन करो, अपने माइंडसेट को ट्रेन करो, नॉलेज ट्रेन करो, जहाँ से भी नॉलेज आ रही है सारी नॉलेज ले लो, सब अच्छा है। अगर तुम कहीं से भी नॉलेज ले रहे हो तो तुम अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हो, अगर तुमने अपने दिमाग को ही बंद कर दिया तो तुम वैल्यू को आने ही नहीं दे रहे अपने अंदर फिर। और ये कल्चर थोड़ा एनकरेज करो पैसों को, पैसों फ्रीली बात करने में, है ना। ये जो हमारे जो है ना पुराने जो जनरेशन, उन्होंने नेगेटिव बना दिया पैसा, है ना। अब उसको फ्रीली थोड़ा कल्चर होना कि फ्रीली कोई बात कर सके,
भाई तुम भी प्रॉस्पर करो, मैं भी प्रॉस्पर करूंगा, तुम एक और बताओ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसा ऐसा कल्चर क्रिएट करो, क्योंकि हम ही क्रिएट करेंगे अब, है ना, कि पैसों की बात करो, कैसा बिजनेस करना है, कैसे इन्वेस्टिंग करनी है। वो ऐसा होता है कि पैसों की किस स्टाइल से बात कर रहे हो तुम, हाँ कि ये वाला वो अगर वाली वो- पैसों की बात बेकार थी कि मेरे पास इतने वो सब पैसे है, शो हाँ। ऑफ वाली बात तो बेकार है। वो तो ठीक ही बोलते हैं एल्डर्स की, हाँ। ये सब मत किया करो, पर अगर तुम किसी और को बता रहे हो कि इन्वेस्ट करो, ये वाली बातें ठीक होती है। और पैसे से चीजें मत खरीदो, फ्रीडम खरीदो, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि फ्रीडम अगर है ना तुम्हारे पास, कि अगर मैं बोलूँ ना, और चीजें जब भी खरीदो अगर फ्रीडम हो। हाँ, और जिस दादाजी की मैं बात कर रहा कि हम बुढ़ापे में जा रहे थे, हाँ। अगर उनके पास पैसा होता फ्रीडम नहीं होती, और फ्रीडम ही नहीं है उनके पास कि वो काम करते थे, जाते थे, हाँ। काम करते थे, आते थे, फ्रीडम ही नहीं है कुछ करने की। और कि भाई घर में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आराम से, या खाना खा रहे हैं, फ्रीडम। पहले तो पैसे से फ्रीडम खरीदो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्रीडम खरीदो, उसके बाद चीजें खरीदो, ये सही वो है। उसमें चीजों में कुछ नहीं रहता, सही बताऊं तो। अगर तुम चीजों को यूज कर रहे हो जब अलग बात है, अगर तुम भाई 10-15 गाड़ी लेके बैठ गए हो, उसको कोई यूज तो करते नहीं हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है बस हुआ। और कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है बनाने का, और बनाने शुरू कर दो कि सब नेगेटिव वैसे है। शुरू हो रहा है मेरे हिसाब से तो। छोटी छोटी जब सब कल्चर बनाएंगे ना, तो कोई भी किसी से कुछ भी पूछेगा ना तो वो बता देगा, है ना, क्योंकि वो आगे तो यही नहीं बताते यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना, ये मत करो। और ये भी है कि भाई पैसा मांग लेगा, पैसा मत मांगना उससे प्लीज, क्या तुम्हारे पास पैसा है, पैसा दे दो, ऐसा मत करना। वो मत करना, नॉलेज मांग लेना, नॉलेज मांगना नॉलेज मांग लेना, पैसा मत मांगना, हाँ। उससे फिर वो बताएगा ही नहीं अगली बार। ना, ये कल्चर ऐसे खराब मत करो, क्योंकि ये कल्चर वैसे भी बहुत डीप इम्बेडेड है हमारे, कि यार 60-70 साल से चलता आ रहा है ना, कि आप इग्नोर रिस्पांसिबिलिटी सब पे है भाई। जिसपे हाँ। पैसा है उस पे ये रिस्पांसिबिलिटी कि उसको बताना है, किसको बताना है, जिसपे पैसे नहीं है उसको उसको कैसे कैसे पूछना कि है। उसको कैसे पूछना है। हाँ यार ये ऐसा करो। और ये सबसे सही बात बोली है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है पॉडकास्ट की, अगर तुम्हें सीखना है ना, तो तुम्हें थोड़ा गिविंग और टेकिंग नेचर सही होना चाहिए, है ना, दोनों सही होना चाहिए। दोनों सही होना चाहिए, जब ही चलती है भाई कम्युनिटी। और अगर ये होने लगे ना तो भाई अगर सब पैसे की बात करने लगे ना, इंडिया बहुत तगड़ी प्रॉस्पर हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल से बनती है पूरी इंडिया। इंडिविजुअली अगर सारे अमीर है ना तो सब अमीर बन जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ऐसे निकल जाएंगे भाई, 20 ट्रिलियन इकोनॉमी खुद ही प्रोड्यूस कर देंगे, और कंजम्पशन भी खुद कर लेंगे 20 ट्रिलियन इकोनॉमी का, हम ही करनी है, और कोई नहीं करना है, कोई और है नहीं। सुपर पावर जो मैंने किसी और पे डिपेंड मत करो भाई, हाँ, अल्टीमेटली खुद पे रिस्पांसिबिलिटी है। आत्मनिर्भर पहले अपने खुद से बनो। इंडिया आत्मनिर्भर जब बनेगी, जब इंडिविजुअल आत्मनिर्भर बनेगा। ये और बस नॉलेज ही लेते रहो, क्योंकि ये भी नहीं है कि स्किल ही सीखते रहो और वहां से इतना पैसा कमाना है और उस कैपिटल करना क्या है तुम्हें पता ही नहीं है। तो इन्वेस्टिंग भी सीखो, स्किल भी सीखो, मतलब ऑलराउंडर बनाओ, और बढ़िया मल्टी मिलियनर बनाओ, मिलियनर नहीं मल्टी। चलो यही पॉडकास्ट था। चलो भाई, यही पॉडकास्ट था। थैंक यू। ओके, थैंक यू।